धामी महिला सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर की गई बातचीत। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम धामी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर की बातचीत। सीएम धामी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर दिए हैं निर्देश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया दावा। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हिमाचल में बीजेपी की सरकार बने। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज को ओटी और इमरजेंसी भवन को दी बड़ी सौगात। सीएम धामी ने ओटी और इमरजेंसी भवन का किया लोकार्पण। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, नशा जिहाद पर बड़ा असर। उत्तराखंड पुलिस नशा जिहाद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। और सीएम धामी ने पुस्तिका का किया विमोचन। संकल्प नए उत्तराखंड का किया विमोचन। सीएम धामी ने कई ऐप्स का भी लोकार्पण किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक की है। इस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं से संबंधित जो है अपराध में पुलिस जांच त्वरित करना और साथ ही समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि साथ ही न्यायालयों में भी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए ताकि अपराधी किसी भी दशा में बचने न पाए। प्रदेश में ऐसा माहौल बने कि कोई भी अपराध करने की सोच भी न रख पाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कंट्रोल रूम में बात करके जन शिकायतों के निस्तारण की जो कार्रवाई है उसकी भी जानकारी ली है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती हो और महिला मित्र प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए। सिस्टम इस प्रकार का हो कि महिलाओं का इसके प्रति विश्वास और अधिक बढ़ सके और वे अपनी शिकायत जो है बिना संकोच के दर्ज करा सके। महिला अपराधों से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है और सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस पूरे संबंध में दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ ही सभी जिलाधिकारी और साथ ही एसपी और एसएसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर कहीं पर भी कोई कोताही न बरती जाए और शिकायतों का त्वरित गति से जो है समाधान किया जाए। ये बात सीएम धामी ने साफ तौर पर कह दी। आपको बताएं कि सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर हमने ये बैठक की है और सीएम ने कहा कि ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं उन घटनाओं की जांच हर थाने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर तैनात की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसमें ठोस पैरवी हो और साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करते रहे ताकि जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कोई भी कोताही अगर बरती जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अब होने वाली है। और साथ ही सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि अगले माह जो है हम एक बार फिर से इसकी समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी इस दौरान चलाया जाएगा। पुलिस विभाग की तरफ से इसमें डेंगू डेमो भी जो है इसमें जो डेमो है वो भी लिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती से काम भी किया जाएगा और प्रत्येक थाने और कोतवाली में जागरूकता का अभियान
चलाया जाए, ये सख्त आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने इनफैक्ट अभी बैठक में ये भी कहा कि कई विभाग था हम लोगों ने, इसमें शिक्षा विभाग है, श्रम विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, कौशल विकास विभाग है। सबको मिल के, अगर हम लोगों को आधी आबादी को अगर सशक्त करना है तो सारे विभागों को मिल के काम करना है। इसमें पुलिस विभाग अकेले नहीं कर सकती, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसी में हम लोग और इश्यूज भी जोड़ रहे हैं, जैसे भिक्षावृत्ति की समस्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या। आप में से भी बहुत लोगों ने इसको उठाया है कि बहुत सारी बालिकाओं की ट्रैफिकिंग हो रही है, बाल विवाह की समस्या है। ये सब मिल के ही सारे विभाग जब काम करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। और आपने सही कहा कि 10 से 5 में नहीं है, ये 24 घंटे का काम है। हम सब लोग सरकार के सिपाही हैं और उसी तरह से काम करना है, और आप सब भी इसमें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं को हिमाचल प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जो है सभी क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किया और हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से हिमाचल में जो है बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनी है, उसी तरह से हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, उनका आंतरिक युद्ध है, आंतरिक द्वंद्व है। हर कार्यक्रम अलग अलग ढंग से होगा। कहीं जोड़ो यात्रा होगी, तोड़ो यात्रा होगी। वो चला हुआ कार्यक्रम है। और गैरसैंण के बारे में कांग्रेस से बीजेपी कुछ नहीं सीखना है। हमने राज्य बनाया, हमने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। ग्रीष्मकाल के अंदर सारे सत्र वो गैरसैंण के अंदर होंगे, उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं बन रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी विषय में चर्चा हुई, हमने कहा है कि यात्रा काल में भी गैरसैंण की जो सत्र होने हैं, गैरसैंण के सरकारी जो काम चल रहे हैं, उसको किसी प्रकार से उनमें विरोध उत्पन्न न हो, इस दृष्टिकोण से वहाँ के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी बनेगी। उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, हमारे राज्य की एक ऐसी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। अधिकारी वर्ग का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास। उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, हमारे राज्य की एक ऐसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है ये दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी बीजेपी की जीत होने वाली है। आपको बताएं कि आज जो है हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है और इस दौरान बीजेपी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा अपनी सरकार बने। और इस दौरान अब उत्तराखंड से भी जो है जीत का दावा यहाँ किया जा रहा है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी और हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा यहाँ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तब क्या रुझान यहाँ निकलकर सामने आते हैं और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन पाती है। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में स्थित दून मेडिकल कॉलेज को ओटी इमरजेंसी और साथ ही आईसीयू ब्लॉक की बड़ी सौगात दी गई है, जिसका लोकार्पण जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बताया कि इस ओपीडी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिसमें सभी आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों का जो है एक साथ तमाम सुविधाएं जो है उन्हें आसानी से मिल पाएगी। और अब देहरादून और साथ ही अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और साथ ही वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया है, जिसके माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए और इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार काम भी करती रहती है और जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी
मौजूद रहे। तो आज जो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफी सुविधा होगी। जहाँ बच्चों के लिए निक्कू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बताया कि उधम सिंह नगर के पूला भट्टा थाना क्षेत्र के पुलिस ने 175 नशीले इंजेक्शन के साथ जिहादी शाने आलम को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने भी 6 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर हरीश को गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, पुलिस ने नशे तस्कर पर कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो गांजा के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल सुदर्शन न्यूज पर खबर चलने के बाद और ज्यादा एक्टिव हुई उत्तराखंड की पुलिस लगातार नशा तस्करों पर जो है कार्रवाई कर रही है। सिर्फ 2 दिनों में ही इतने एक्शन एक संदेश देते हैं कि देवभूमि में जिहादी तस्कर पर जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार लगाम लगाने वाली है। और सीएम धामी का सपना है कि देवभूमि उत्तराखंड 2025 तक जो है नशा मुक्त होगी। ये साफ बात जो है सीएम धामी ने कही थी और उन्होंने कहा था कि साल 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बनाना है। हालांकि आपको बताएं कि 175 इंजेक्शन मिलना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। किस तरीके के नशीले इंजेक्शन मिल रहे हैं और युवाओं के पास से ये जो तादाद है ज्यादा निकल कर सामने आ रही है कि ये जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा नशे में लिप्त नजर आ रही है। इस पर अब जो है उत्तराखंड की सरकार लगातार लगाम कस रही है और उत्तराखंड पुलिस भी सख्ती के साथ अब नशा जिहाद पर जो है एक्शन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया, कार्रवाई करनी शुरू कर दी और लगातार अब जो ये नशा का व्यापार कर रहे हैं, नशा की जो गलत चीजों में युवाओं को ढकेल रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द पुलिस अपने जो है जल्द से जल्द कस्टडी में लेने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका संकल्प नए उत्तराखंड का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग की पुस्तिका अग्रगामी उत्तराखंड का भी विमोचन किया है। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी कि ITDA द्वारा विकसित नागरिक केंद्रित परियोजना यानी कि अपनी सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, डार्क लेक सीएम हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, पंचायती राज निर्देशालय में ई-ऑफिस प्रणाली का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभागों द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए जो भी ऑनलाइन व्यवस्थाएं, पोर्टल, ऐप तैयार किए गए हैं वे मात्र औपचारिक बनकर न रह जाए बल्कि इनका व्यापक लाभ आम जनता को सुलभता के साथ उपलब्ध हो। ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि सभी विभाग जो है इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे। ये बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, क्योंकि वो जब पहुंचे थे तो उन्होंने कई ऐप्स का लोकार्पण किया और साथ ही संकल्प नए उत्तराखंड का एक नाम की पुस्तिका थी उसका उन्होंने विमोचन भी इस दौरान किया है। तो वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ कराए जाने के संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित परीक्षाओं में से दिसंबर माह में पुलिस, आरक्षी, IRB और साथ ही अग्निशमक की परीक्षा संपन्न होनी है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा से आगे होने वाली अन्य परीक्षाओं को पारदर्शिता से कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाकर तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को प्रश्न पत्रों को रखने के लिए डबल लॉकर सिस्टम और साथ ही सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा केंद्रों के लिए भी वीडियोग्राफी के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्रों के चयन के संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में लगातार परीक्षाएं होनी है और आगे भी होती रहेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत अन्य उच्च अधिकारी जो थे वो इस दौरान उपस्थित रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए प्रदेश की सभी ISPT में जन सुविधाओं के दृष्टिगत हर संभव व्यवस्थाओं की जो बात है कही है। राज्य में आने वाले समय में श्रद्धालुओं और साथ ही पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने ISBT देहरादून की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि इसमें यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ISBT के आसपास हो रहे अतिक्रमण के लिए संबंधित थाने और साथ ही चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले सचिव परिवहन समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बैठक होगी। वहीं कुमाऊं क्षेत्र की पर्यटन नगरी कौसानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकसित करने के लिए पहली बार बागेश्वर जिला प्रशासन की तरफ से 19 और 20 अक्टूबर को कासोनी में जो है कासोनी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो वहीं कासोनी महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पॉल ने कहा कि कासोनी विश्वविख्यात जो है कौसानी विश्वविख्यात पर्यटन नगरी होने के साथ ही महात्मा गांधी का अनाशक्ति आश्रम भी है और साथ ही साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत की जन्मभूमि भी है। कौसानी के प्राकृतिक आकर्षण के केंद्र को और अधिक विकसित करने के साथ ही पर्यटकों को कौसानी के प्रति एक प्रेम को पारदर्शित करने के लिए कौसानी महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौसानी महोत्सव से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सिचुएशन को ध्यान में रखते कौसानी महोत्सव कराने का मेन उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि कौसानी ऑलरेडी एक हमारा पर्यटन की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसमें पर्यटन को और किस तरह से बढ़ावा मिल सके ताकि कौसानी का नाम देश दुनिया भर में फेमस हो। दूसरा क्योंकि कौसानी के पास अपना न सिर्फ नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य है बल्कि हमारा ये कल्चर और हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे हम देखते हैं वहाँ अनाशक्ति आश्रम है जहाँ बापू जी ने अपना कुछ जीवन बिताए थे। हमारे सुमित्रानंदन पंत जी उनके जीवन से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है। और दूसरा हमारे चाय के बागान वहाँ पर पाए जाते हैं और इतनी सारी सुंदर सुंदर पीक्स जिनका नज़ारा देखने को। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में जिला प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि जिलाधिकारी सोनिका सिंह के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर देहरादून से मसूरी सड़क से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और साथ ही अवैध निर्माण को चिन्हित करने का काम अब शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से सदर SDM नरेश चंद्र दुर्गापाल और साथ ही SDM मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण प्रशासन की टीम से मसूरी देहरादून सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और साथ ही अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और साथ ही अवैध निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बताएं कि पहले भी अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर अब जिला प्रशासन की तरफ से सख्त रुख अपनाते हुए चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर लगाम लगाई जा रही है और अवैध अतिक्रमण अब तक जो किया जा रहा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार लगातार उन जगहों को चिन्हित कर रही है कि किस तरीके से सड़क के किनारे जो है अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और प्रशासन इस पर सख्त नजर आ रही है। अवैध अतिक्रमण पहले भी यहाँ पर किया गया था और उसे जो है हटाया गया था, तोड़ा गया था और एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर सरकार नकेल कसती हुई नजर आ रही है। अधिकारी महोदय ने कल ही एक बैठक ली थी जिसमें एसडीएम सदर और हम लोग थे और 2 टीमें बनाई हैं, एक सदर क्षेत्र में, एक मसूरी एसडीएम के क्षेत्र में, और इसमें रेवेन्यू, वन, एमडीडीए, नगर पालिका, नगर निगम, एनएच, पीडब्ल्यूडी सारे विभाग हैं ये जिनसे संबंधित है। और हम 3-4 चीज़ें बेसिकली देख रहे हैं। एक तो रोड का इंक्रोचमेंट देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं उसमें कितना इंक्रोचमेंट है। दूसरा हम एमडीडीए के मानक देख रहे हैं कि नक्शा स्वीकृति या स्वीकृति के विपरीत, दोनों चीज़ें। तीसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत जो भी उल्लंघन होता है वो उसकी स्थिति क्या है, और एनएच एक्ट में, इन सब में वन भूमि और राष्ट्र भूमि के कब्जे। तो उसी अनुसार जो है हम नोटिस दे रहे हैं, चिन्हीकरण कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं और हटाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में वायरल हो रहा है ऑडियो में जो है लैंसडाउन तहसील के पटवारी और साथ ही कानून का जो है हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आए आवेदनकर्ता के बीच पैसे की लेन देन संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें संबंधित पटवारी द्वारा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर अभद्र टिप्पणियां भी की गई है। पैसे की लेन देन और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व सीएम पर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर अब भाजपा भी मुखर हो गई है और कार्यकर्ता मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले में सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने कड़े शब्द में मामले की निंदा करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाली पटवारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से संबंधित प्रकरण में कठोर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान उन्हें अवगत कराया गया कि मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी लैंसडाउन को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण की सत्यता और साथ ही वस्तु स्थिति की जांच पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इस प्रकरण में जैसे ही ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, वायरल हो रहा था, तो उस क्रम में हम लोगों ने एसडीएम से जांच रिपोर्ट मांग रखी है और जैसे ही एसडीएम स्तर से इस संबंध में प्रामाणिक रिपोर्ट हमारे पास में उपलब्ध होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर, वहाँ पे जो जिसके साथ ऑडियो वाले पे उनका आरोप है भी, जैसे कि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि उनको धमकी दी जा रही है फ़ोन के माध्यम से कि आप इसे ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, तो क्या प्रशासन उनकी तरफ से कोई उनको सुरक्षा की मांग कर रही है, वो लोग या सुरक्षा कुछ दिया जाएगी? इस संबंध में जो प्रार्थी है या जो शिकायत करते हैं वो पुलिस से संपर्क भी कर सकते हैं और अगर एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं, उन पर किसी किस्म के दबाव की स्थितियां बन रही है। तो वही रामनगर, ग्राम पाटकोट और साथ ही भोलान क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत बने सीताबनी पर्यटन जोन में जिप्सियों की संख्या जो है वो अनलिमिटेड होती जा रही है, जिससे इस मार्ग पर जाम लगने के साथ ही ग्रामीण लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो वहीं स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव से जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए रामनगर आते हैं, तो जाम लगने के कारण किसान को उसकी उचित फसल का मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएफओ से जिप्सियों की संख्या निर्धारित करने की मांग की। तो वहीं कुछ मामले में डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि पहले जो है इस जून के लिए कुछ पर्यटन कारोबारियों ने जिप्सियों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि आज जो ग्रामीणों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है उसे उच्च अधिकारियों को जो है प्रेषित कर दिया जाएगा और अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद ही अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाएगी। इसको इस बार 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो इसमें जो संख्या निर्धारित की गई है कि कुल कितने वाहन प्रवेश करेंगे,
इसमें 2-3 दिन पहले कुछ जिप्सी वाहन संचालक आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि इसमें जो टेढ़ा से भंडार पानी तक की सड़क है उस पे वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए और उनको प्रवेश दिया जाए। आज वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी वो लोग भी आए थे और एक ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि इस पे जो वो टेढ़ा से भंडार पानी तक कोई भी अतिरिक्त वाहनों को प्रवेश न दिया जाए। उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, तो उनके ज्ञापन को ले लिया गया है और उसको उच्च स्तर को भेजा जाएगा और जो भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको इस बार 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो इसमें जो संख्या निर्धारित की गई है कि कुल कितने वाहन प्रवेश करेंगे, तो इसमें 2-3 दिन पहले कुछ जिप्सी वाहन संचालक आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि इसमें जो टेढ़ा से भंडार पानी तक की सड़क है उस पे वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए और उनको प्रवेश दिया जाए। आज वहाँ तो वहीं रामनगर महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का समापन हो गया है। आपको बताया कि प्रतियोगिता की समापन पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना के साथ खेलते हुए अपने प्रदेश का नाम और साथ ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया गया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। तो वहीं लालकुआं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह के नेतृत्व जो है नगर के विभिन्न वार्डों और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान के दौरान अधिशासी अधिकारी ने नगर के लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक भी किया और इस दौरान खुले में कचरा न डालने की अपील करते हुए गंदगी से पनपने वाली बीमारियों और साथ ही साफ सफाई से होने वाले फायदों की विस्तार से नगरवासियों को जानकारी भी दी गई। आपको बताएं कि नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह के नेतृत्व में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया और इस दौरान संक्रमित रोग और साथ ही डेंगू से बचाव के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव और साथ ही मक्खी और मच्छर के प्रकोप को खत्म करने के लिए फॉगिंग भी कराई गई है। इस दौरान उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि वो सफाई अभियान में लगे सफाई कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करें। कूड़ा पड़ा हुआ है उसका निस्तारण किया जा सके। तो आज हम सारे लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारे मेंबर लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं और इस क्षेत्र में हम लोग द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम शहर को वर्तमान में जैसा आप जान रहे हैं डेंगू का सीजन भी चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी लगातार इस संबंध में निगरानी की जा रही है। तो हम सबका यही मानना है कि शहर को में बिल्कुल भी बीमारियों का प्रकोप ना होने दिया जाए और जितनी अच्छी सफाई व्यवस्था हमारे द्वारा की जा सकती है उतना। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुरक्षा न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन